जय श्री राम। हो जान गए प्रभु चतुर सुजाना, निश्चित अब लक्ष्मी का आना। युद्ध चमके दे संकेत, श्री आएगी जनक निकेत। जब अकाल से त्रस्त था सारा मिथिला देश, तब ऋषियों ने जनक को भेजा ये संदेश। ओ हे राजन हल स्वयं चलाओ, प्रजाजनों के कष्ट मिटाओ। ये कैसा चमत्कार है महर्षि? ये बच्ची। ये चमत्कार नहीं महाराज, ये तो प्रमाण है कि आपके द्वारा कराया गया ब्रह्म यज्ञ सफल हुआ। भूदेवी आप पर बहुत प्रसन्न है। इस कन्या का विधिवत पालन कीजिए। ये आप ही की पुत्री है जो अलौकिक है। महाराज जनक, भगवान आप पर प्रसन्न है। आज इतने वर्षों के बाद इस मिथिला नगरी पर वरुण देवता की कृपा होने वाली है। ये पुत्री तो आपके लिए बड़ी भाग्यशाली है महाराज। दशरथ सुत बन राम पधारे, जनक नंदिनी जनक के द्वारे। मिथिला में लक्ष्मी अवध में नाथ, देखे अब तब हो एक साथ। महाराज, इस कन्या रत्न का लाभ आपको हल के फाल से सीत पंक्तियां निकालते हुए हुआ है। इसीलिए हम इस कन्या का नाम सीता रखते हैं। सीता, सीता। बहुत ही मधुर नाम है ऋषिवर। सीता। सीता सौंदर्य की मूर्ति और ऐश्वर्य की प्रतिमा है। ये जहां जहां भी जाएगी वहां वहां की भूमि सुजलाम सुफलाम होगी।
ब्रह्म ऋषि, ये तो इसने प्रमाणित कर दिया है, सीता के जन्म के बाद मिथिला में मानो हरित क्रांति हुई। इस वर्ष मिथिला धन धान्य से भरपूर होगी। हमारी बेटी शुभ है। बेटियां शुभ ही होती है महारानी। वो जहां भी जाती हैं, शुभ अपने साथ ले जाती हैं। ओ सिय भगवती रुदन करे से, कोई अबोध बालिका जैसे। माँ जब आकर करे दुलार, तब सूखे आंसू की धार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंद्रधर ओम गंगाधर, ओम विषधर ओम डमरूधर, ओम त्रिशूलधारी नमः शिवाय। ओम लड्डू, अरे भरत बेटा, आओ 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 बैठो। ये सब मैं तुम्हारे लिए बना रही हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें लड्डू बहुत पसंद है ना। हाँ? लो बेटा लो, खाओ बेटा खाओ। लेकिन लड्डू तो राम भैया को भी पसंद है। उसका तो नाम मत लेना, तुम खाओ। राम भैया के खाने से पहले मैं कभी नहीं खाता। भरत, राम भैया आ गए। मंत्रा, राम भैया आ गए। मीठी खुशबू आ रही है। लगता है मंत्रा ने लड्डू बनाए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने कुछ नहीं बनाया। झूठ नहीं बोलते मंत्रा, पीछे क्या छिपा है? कुछ नहीं, दिखाओ ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, दिखाओ, दिखाओ ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं, दिखाओ ना। हमें बताती कुछ तो है मंत्रा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। खाइए ना राम भैया, मंत्रा ने लड्डू बनाए हैं। अरे मैं जानता हूँ, मंत्रा मुझे बहुत प्यार करती है। मेरे लिए ही लड्डू बनाए हैं उसने। मंत्रा, लड्डू बहुत मीठे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। विराजिए गुरुदेव। कहिए गुरुदेव, मेरे लिए क्या आज्ञा है? राजन, कदाचित आप भूल गए हैं, इसलिए मैं स्वयं आपको यह स्मरण कराने आया हूं कि राजकुमार अब उपनयन संस्कार के योग्य हो गए हैं। तो गुरुदेव, जब आप ठीक समझे, उपनयन यज्ञोपवीत कर दीजिए। महारानी कौशल्या, उपनयन संस्कार के बाद उन्हें गुरुकुल भेजना होगा। क्या हुआ महाराज, आप चुप क्यों हो गए? गुरुदेव, क्या राजकुमारों को गुरुकुल भेजना आवश्यक है? राजन, इस समय राजा नहीं, पुत्र मोह में बंधा हुआ एक पिता बोल रहा है। आपने सत्य जाना है गुरुदेव। मैं अपने राम के बिना नहीं रह सकता गुरुदेव। आप ही बताइए गुरुदेव,
क्या प्राणों के बिना शरीर रह सकता है? महाराज, क्या आप राजकुमारों को शिक्षा नहीं देना चाहते? ऐसा नहीं है गुरुदेव, शिक्षा तो अवश्य देना चाहता हूं, किंतु राजकुमार राजभवन में रहकर भी तो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नहीं राजन, आपका ये प्यार, आपकी ये ममता और आपका ये पुत्र मोह राजकुमारों की उन्नति के मार्ग में बाधा बनकर खड़े हो जाएंगे। महाराज दशरथ, आपको कठोर तो होना ही पड़ेगा। राजकुमारों को गुरुकुल भेजना ही होगा। इसी में राजकुमारों की, आपकी और अयोध्या की भलाई है। राजन, मैंने उपनयन संस्कार का मुहूर्त निकाल लिया है। आज से ठीक 7 दिन के पश्चात मैं राजकुमारों को गुरुकुल ले जाऊंगा। ठीक है गुरुदेव, जैसा आप उचित समझे। महाराज दशरथ, आंसू व्यक्ति को दुर्बल बना देते हैं। एक आदर्श माता पिता को अपने हृदय में उत्पन्न होने वाली उन भावनाओं का दमन कर देना चाहिए जो बच्चों की उन्नति के मार्ग में बाधा बन रही हो। राजन, भावनाएं भविष्य से बढ़कर नहीं होती। आयुष्मान भव, कल्याण हो, कल्याण हो। नहीं महाराज, हम राम का वियोग सहन नहीं कर सकेंगे। शिक्षा पूरी होने तक वे हमसे दूर रहेंगे, यह कल्पना ही हमें दुखी कर रही है। तो हम सब उनसे दूर कैसे रहेंगी? यह इनकी आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए दास दासियां हैं, किंतु वहां नहीं महाराज, हम राजकुमारों को गुरुकुल नहीं भेजेंगे। महारानी, गुरु वशिष्ठ परम ज्ञानी है। उन्होंने हमारी मन की भावनाओं को पढ़ लिया है। इसीलिए उन्होंने यह निर्णय लिया है कि राजकुमारों को गुरुकुल जाना ही होगा। उनका यह सुझाव उचित ही है महारानी। हमारा प्यार, हमारी ममता, हमारा पुत्र मोह, ये सब हमारे ही पुत्रों के शत्रु बन जाएंगे। गुरुदेव का निर्णय ठीक है। आप सब अपने मन को कठोर कीजिए महारानी। राजकुमारों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें गुरुकुल जाना ही होगा। यह सृष्टि है त्रिगुणात्मिका, ब्रह्मांड त्रिगुणात्मक कहा। यह तन है त्रिगुणात्मक जनेऊ, जिस पे त्रिगुणात्मक सजा। यज्ञोपवीत के उपनयन संस्कार भी कहते इसे। उस आर्य को अनिवार्य है विद्याध्ययन करना जिसे।
मैं तुम चारों को सूर्य देव की आज्ञा से अपना शिष्य स्वीकार करता हूं, किंतु मेरी एक बात सदैव स्मरण रखना, तुम मेरे उत्तम गुणों को ग्रहण करना, अवगुणों को नहीं। गुरुदेव, उपनयन का अर्थ क्या होता है? राम, तुम मुझे बताओ, नयन का अर्थ क्या है? आंखें। हाँ, उप का अर्थ है दूसरी, नई। उपनयन अर्थात नई दृष्टि। तो क्या हमें नई दृष्टि मिली है? हाँ, आज से तुम सब इस संसार को नई दृष्टि से देखोगे। उपनयन के पश्चात छात्र गुरुकुल जाता है। हमें पिताजी ने बताया है गुरुदेव, वहाँ हमें राजरसोई का बनाया हुआ भोजन भी नहीं मिलेगा। शत्रुघ्न, भोजन मिलेगा नहीं, भोजन मांगने जाना पड़ेगा। भिक्षा? हाँ, और उसी भिक्षा में से अपने गुरु को भी भोजन कराना होगा। क्यों गुरुदेव? हम भिक्षा क्यों मांगे? भिक्षा की एक विशेषता है। क्या गुरुदेव? भिक्षा से व्यक्ति का अहंकार नष्ट हो जाता है। यह भिक्षा हमें यह शिक्षा देती है कि देने वाला बड़ा होता है और मांगने वाला छोटा। भिक्षां देहि माता, भिक्षां देहि भवती, भिक्षां देहि। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि माता, भिक्षां देहि भवती, भिक्षां देहि। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि माता, भिक्षां देहि भवती, भिक्षां देहि। राम, अपने भाइयों के साथ अंदर जा। नहीं महाराज, भिक्षा लेकर ब्रह्मचारी किसी के घर नहीं रुकता। अब इन ब्रह्मचारियों पर अपने गुरु की उदर पूर्ति की भी जिम्मेदारी है, इसलिए ये गुरुकुल जाएंगे। चलो शिष्यों। तुरंत? हाँ महारानी, तुरंत। चलो। गुरुदेव, राजभवन के बाहर रथ तैयार है। नहीं महारानी, ब्रह्मचारी को कोई भी सवारी वर्जित है, इसलिए मेरे ये शिष्य मेरा आचरण करते हुए गुरुकुल तक पैदल ही
आप सबका कल्याण हो। आओ शिष्य। ओ गुरु के संग प्रभु गुरुकुल जाए, तीनों माता अश्रु बहाई, पुत्रों के विछोह पर आज व्याकुल है दशरथ महाराज।